दिन भर पढ़ते रहते हैं सर, सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं, दिन भर से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में हमारे मार्क्स जो है वो 650 प्लस आने चाहिए, लेकिन आते हैं कहीं 350-400 के बीच में। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत जो है वो अप्रोप्रिएट है, लेकिन रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, समझने में कहीं गलती हो जाती है ना। आज लेक्चर की शुरुआत थोड़ी सी मैं वैसे कर रहा हूं, समझने में कहीं क्या हो जाती है बच्चों, गलती हो जाती है ना। अभी मैं कल एक बच्चे से बात कर रहा था, नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स, ठीक है, और उससे बातों बातों में मुझे जो है काफी कुछ समझ में आया, है ना। रिसेंटली भाई का ब्रेकअप हुआ है और वो फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में जा चुका है, डिप्रेशन में है कि क्यों ब्रेकअप हो गया। एंड बाय द वे ही इज इन 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ, 12वीं कक्षा में, और ब्रेकअप की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो वहां से मुझे ये बात ध्यान में आई और मैंने सोचा कि कल जब 14th Feb को मैं लेक्चर शुरू करूंगा तो लेक्चर की शुरुआत ही यहां से होगी, राइट। तो जब आप मेहनत करते हैं, पहला उसका सवाल था, बाद में उससे मैंने कुरेद के वो बात निकलवा ली जो एक्चुअल थी। वो कहता है कि भैया मैं मेहनत बहुत करता हूं, रोज लगातार मंथन के सारे लेक्चर्स देख रहा हूं, डीपीपीज सॉल्व कर रहा हूं और प्रॉपर्ली रिवाइज भी कर रहा हूं, आपके शॉर्ट नोट्स के साथ साथ मैं खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूं, लेकिन फिर भी रिजल्ट मेरा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, डिजायर्ड रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। भैया मैं कहां गलत जा रहा हूं? मैं थोड़ी देर के लिए सहम गया, मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि एक बच्चा अगर पूरी मेहनत डाल रहा है, सारे लेक्चर्स रेगुलर देख रहा है, डीपीपी सॉल्व कर रहा है, शॉर्ट नोट्स बना रहा है, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है, रिकमेंडेड बुक्स के ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व कर रहा है, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? फिर तो रिजल्ट आना ही चाहिए था, फिर तो रिजल्ट आपके कदमों में गिरना ही चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। मैंने थोड़ा सा और पूछा, कोई तकलीफ, कोई ये कुछ ऐसा कुछ वैसा, बात करते करते उसने कहा कि भैया रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है। अब समझ जाइए, जब आप है ना इसमें होते हैं, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है, जब आप इस रिलेशनशिप वाले स्टेटस में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि आपकी उम्र में कतई नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है, कि एक सेट ऑफ यू कैन से सिचुएशन जिसमें आपकी एज ज्यादा है और आप सेटल्ड हैं, आप डॉक्टर हैं और आपके घर वालों ने आपका रिश्ता किसी के साथ तय किया, है ना। अब आप रिलेट कर पाएंगे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, है ना। तो मैसेजेस का इंतजार होता है कि किस घड़ी जो है नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा, फिर रिप्लाई करेंगे, फिर बात होगी, फिर हम बोलेंगे फोन लगा लें क्या, सामने से जवाब आएगा 8:30 बजे फोन लगाना, जवाब आएगा 8:30 बजे फोन लगाना, और हम 8:30 बजे का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप में से कई लोग रिलेट कर पाएंगे। कल मुझे बहुत अंदर तक मतलब दुख हुआ इस बात का जानकर कि 12वीं में है वो विद्यार्थी, कक्षा 12वीं में होकर वो इस तरह की बात कर रहा था, और मुझे लगा कि आप सभी लोग सेम ग्रुप ऑफ एज में हैं, तो आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना बेहद जरूरी है, ठीक है, राइट। सो हुआ यूं कि वो कह रहा है कि मैं मेहनत पूरी कर रहा हूं लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं हैं। सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, जिस बेसब्री से तुम एक मैसेज का इंतजार करते हो, जिस बेसब्री से तुम एक फोन का इंतजार करते हो, जब तुम फोन मिला लेते हो, खाना खाया नहीं खाया, क्या आज कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, मम्मी कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, आज आपने दिन भर में क्या किया, कौन कौन से लेक्चर्स अटेंड कर, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो किन्हीं किन्हीं टीचर्स के बारे में बात करी, कुछ तो भी, राइट। रात भर हो जाती है बात करते करते, रात भर हो जाती है बात करते करते, नींद नहीं आती तुम्हें, है ना। रात भर बात करते रहते हो, नींद नहीं आती, खाना नहीं खाया है लेकिन आप कहते हो भूख नहीं लगती, पानी नहीं पीते हो, कहते हो प्यास नहीं लगती, और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मोहब्बत है। मोहब्बत इतनी तगड़ी है, इतनी ज्यादा है कि आप खाना पीना सोना सब भूल चुके हो, बस केवल एक फोन के इंतजार में हो, और अगर फोन मिल गया तो सारी दुनिया एक तरफ, और बस ये लम्हे जो बीत रहे हैं XYZ पर्सन के साथ ये एक तरफ। न खाना याद आ रहा है, न पीना याद आ रहा है, न सोना याद आ रहा है, राइट। बच्चों, इतनी ही मोहब्बत
यहां टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। इतनी ही मोहब्बत तुम्हें किसी पर्सन की बजाय अपनी किताबों से करनी चाहिए, अपने लक्ष्य से करनी चाहिए, अपने डॉक्टर बनने से करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां तुम पढ़ाई करते हो वहां पर अपनी फोटो डॉक्टर कोट में, राइट, चाहो तो फोटोशॉप से बनवा लो अपनी खुद की फोटो की आपने डॉक्टर कोट पहन रखा है, आपके गले में स्टेथोस्कोप है और नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर फला फला सिंह, डॉक्टर बंटी सिंह, लिख लो, चिपका लो सामने, वो एक इंस्पिरेशन होगा। फिर मेहनत भी होगी और रिजल्ट भी होगा, क्योंकि यहां अगर आप ये कहते हो कि मेहनत पूरी है लेकिन रिजल्ट डिजायर्ड नहीं है, दैट मींस चूक हो रही है, कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो, आपकी मेहनत थोड़ी सी कम है। क्योंकि दोस्तों, यूनिवर्स हमेशा से सबके साथ बराबरी का खेल करते आया है, जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना रिजल्ट हमेशा मिलता है। अब अगर आप अलग जगह अपनी एनर्जी को डाल रहे हो तो डेफिनेटली आपकी मेहनत कम हो रही है, तो डिजायर्ड रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं शुरू कहानी को। और आज की क्लास के जो है 5 मिनट मैंने आपसे बात करी, मुझे लगा बेहद जरूरी है इस ग्रुप ऑफ एज को ये बताना और ये समझाना कि आपको किस तरफ अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना है। जितनी मोहब्बत या जिस शिद्दत से तुम किसी एक पर्टिकुलर चीज के पीछे पड़ते हो, आपको उतनी मोहब्बत, उतनी शिद्दत से पीछे पड़ना है अपनी पढ़ाई के, अपने लक्ष्य के, अपनी किताबों के, सब कुछ आपके हाथ में होगा। एवरीबॉडी, मजा आया?